If the rate of simple interest is reduced from 9% to 8% per annum, then the actual reduction in a year in interest on a certain deposit is rupees 624. Then the deposit is, यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष से घटाकर 8.5% प्रति वर्ष कर दी जाए तो किसी निश्चित जमा राशि पर एक वर्ष में ब्याज में वास्तविक कमी 624 होती है, तब वो जमा राशि कितनी है? ये 9% था पहले से 8.5 हो गया तो कितना हुआ? 0.5% डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो डिपॉजिट निकालना है तो प्रिंसिपल निकालना है, फी इंटू आर इंटू टी बाई 100 तो दिया हुआ 624। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट यहाँ है, टाइम ईयर दिया हुआ 1 साल, 100 इक्वल टू 624, 5 10 0 0, प्रिंसिपल इक्वल टू 624 इंटू 200, ये 124800, जो ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 2, the average age of 48 students of a class is 10 years. If the age of the teacher is also included, the average age of the whole group becomes 11 years. The age of the teacher is, कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक का निकालना आयु। ठीक है, तो 48 स्टूडेंट्स का 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टीचर का जब इंक्लूड कर लिया गया, टीचर जब इंक्लूड हुआ, टीचर इंक्लूड होने के बाद कितना हुआ? एवरेज 11 हो गया, 11 और एक बढ़ जाएगा ना 48 तो 49 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 539 हो गया। पहले 480 था, 539 हो गया। तो टीचर का एज इसमें शामिल हो गया, तो टीचर का एज कैसे पता लगेगा? दोनों को घटा देंगे, 539 माइनस 480 तो कितना हुआ? 9 और 5 59 59 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 30। 18 और 30 की तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। हम लोग तृतीय समानुपाती जानते हैं, जिससे अगर ए और बी है तो तृतीय समानुपाती क्या होगा? b इंटू बी बाई ए। ये ए है या बी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 30 इंटू 30 बाई 18, ये तृतीय समानुपाती निकल जाएगा। 6 3 18, 6 5 30, 3 10 30, 10 गुना 5 50 हो गया, जो ऑप्शन ए में है। Now question number 40. If 4% of x is 36, then x is equal to, यदि x का 4% 36 हो तो x का मान क्या है? दिया हुआ 4/100 ऑफ x इक्वल टू 36। 9 से घट गया तो x का मान हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 12 28 36 27 इज, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 12 18 28 36 और 27 से विभाजित है? 12 मतलब क्या होगा? 3 और 4 से जाएगा, तो पहले एक काम करते हैं, ये जाता है कि नहीं? 3 से जाता है कि नहीं? 6 5 11 11 7 18, 3 से चल जाएगा, ये 4 से 4 1 4 5 6 7 4 8 32, ये 4 से भी जा रहा है, ये 28 7 और 8 4 से तो जा रहा था, 7 से भी ये जाएगा, 7 से देखते हैं 7 7, ये 7 से भी जा रहा है। 36 मतलब 9 और 4 से भी जा रहा था पहले, और 9 से जाएगा क्योंकि ऐड है इसका, 18 आ रहा है, ये भी जाएगा। 27 के लिए 9 और 3, मतलब एक ही सम अगर 9 और 3 से डिवाइड जाएगा मतलब मल्टीपल्स होगा। 6 5 11 11 7 18, मतलब यही है जो
तीनों से डिवाइड जाएगा 12, 28, 36 एंड 27 से 756 आंसर हो जाएगा इसका, और सब नहीं जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at cost price. However, he uses a weight that actually weighed 32% less than what is written on it. Find his profit percentage. एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो ऐसा बाट इस्तेमाल करता है जिसका वास्तविक वजन लिखे हुए वजन से 32% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 100 है, 32% अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है, पहले 100 था और 68 में वो बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ 32 का प्रॉफिट हुआ, कितना में 68 में परसेंट निकालने के लिए 100 सब गुना कर देंगे तो क्या हो गया 2 3 6 2 4 8 2 16 2 8 16 2 17 तो 800 बाई 17 तो क्या होगा 17 74 68 69 70 80 17 7 जा और एक आ जाएगा, मतलब 47 1 बाई 17% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 7, two numbers are in the ratio 1:3. If the product of their SCF and LCM is 1200, then the number are dash and dash. दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है यदि उनके महत्व समापवर्तक और लघुत्मक समापवर्तक का गुणनफल 1200 है, तो वो संख्याएं डैश और डैश है। लेट्स से 1 दिया और 3 दिया हुआ 1x और 3x है। ठीक है, दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होगा HCF और LCM। ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया इक्वल टू दोनों का इंटू दिया हुआ है 1200 और 1200 लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1200 बाई 3 400 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया √400 तो 20 हो गया। ठीक है, तो 1x और 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 और 20 ने 60, ये दो आएगा नंबर्स जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 8, if at the same rate of interest in 2 years the simple interest is ₹40 and the compound interest is ₹45, then what is the principal? यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 है और चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन कितना है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60,000, इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 है, इसे क्रमशः 10%, 15% और 20% की छूट पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 60,000 था पहले, 10% डिस्काउंट मतलब 90/100, 15% डिस्काउंट मतलब 85, 20% डिस्काउंट मतलब 80, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 कट गया तो क्या 6 × 9 × 85 × 8, 9 6 54 × 8 5 44, 64 68, दोनों को इंटू करते हैं 68 × 54, 8 5 32 3, 6 24 25 26 27, 8 5 44 34, 36720 जो ऑप्शन ए में ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ए इन द गिवन इक्वेशन। ये दिया हुआ इक्वेशन एक वैल्यू निकालना है, a/192 = 48/a।
ए स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 192। तो इन दोनों का करते हैं एलसीएम। तो 192 2 9 18 22। ठीक है, 2 9 18 2 6 12 देन 248 जा। ठीक है, सो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 48 और 48 को यहाँ 48 लिख सकते हैं। तो ये दोनों, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, रूट आ जाएगा सबका 48 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 48। देयरफॉर ए इक्वल टू 48 इंटू 2 96 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन 11, A man sold an article for rupees 222, thereby gaining 20%. The cost price of the article was। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 222 बेची जिससे उससे 20% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 20% लाभ मतलब 120%। 120 का परसेंट का वैल्यू मतलब इतना है 222। कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब 100 निकालना है, 100%। कितना होगा 222 बाई 120 इंटू 100। 2 6 12 2 5 10 6 3 18 6 7 42 37 इंटू 5 185 185 हो जाएगा आंसर इसका। ना क्वेश्चन नंबर 12, A car travels 4 consecutive distance of 2 km each at speed of 10 km per hour, 20 km per hour, and 30 km per hour, and 40 km per hour respectively. What is the average speed of the car over his total distance? 2 किलोमीटर है और वो 1 2 3 4, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 प्लस 2 4 बार है टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, टोटल टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस 2 है बाय टाइम है 10 प्लस 2 बाय 20 प्लस 2 बाय 30 प्लस 2 बाय 40। ऊपर कितना हो गया 8 बाई, सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 60 12 6 4 3 8 इंटू 60 बाई 25 525 5 12 60 5 6 into 32 3 19.2 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 13, A refinery produces 3 grade of gasoline, regular 85% octane, mid grade 90% octane, and premium 95% octane. If 200 barrel of regular, 100 barrel of mid grade, and 100 barrel of premium are mixed, what is the average octane rating? एक रिफाइनरी पेट्रोल के 3 ग्रेड बनाती है, रेगुलर 85% ऑक्टेन, मिड ग्रेड 90% ऑक्टेन और प्रीमियम 95% ऑक्टेन। यदि 200 बैरल रेगुलर, 100 बैरल मिड ग्रेड और 100 बैरल प्रीमियम को मिलाया जाए तो औसत ऑक्टेन रेटिंग क्या होगी? ठीक है, तो 85 रेगुलर है तो 85 इंटू 90 प्लस प्रीमियम कितना है 95, प्रीमियम है 95 सॉरी यहाँ पे देखो रेगुलर कितना है 200 है, 85 इंटू 200 प्लस मिड ग्रेड 90 इंटू 100 प्लस प्रीमियम है 95 तो 95 इंटू 100 बैरल प्रीमियम है, डिवाइड बाई टोटल कितना है, टोटल 200 प्लस 100 प्लस 100 तो 400 हो गया, इक्वल टू 85 इंटू 2 कितना हो गया 5 टू 10 20 प्लस ये कितना हो गया 9000, ये कितना हो गया 9500 टोटल कितना हो गया
005 एंड 18 25 कितना होगा 30। तो ये 35500 y 400 2 0 कट गया 4 8 32 4 8 32 4 7 जो 28 एंड 4 5 20 तो 88.75% आ गया जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन 14 3 person ABC are partners in a business. A invested 1/3 of total capital while B invested the amount equal to the sum of the amount of C and A. If at the end of year profit earned was 33,600, then the profit of B will be equal to मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम कितना समय अंतर होना चाहिए ताकि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सके। सॉरी एक्चुअली ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन असली है। ठीक है, तो ए बी और सी 3 जन है। लेट्स से इसका टोटल 3 मानते हैं, टोटल 3 मान लेते हैं कैपिटल। ठीक है, टोटल 3 है तो ए को कितना बोला है, ए इन्वेस्टेड 1/3, ए 1/3 है, 1/3 ऑफ 3 मतलब 1, ए 1 इन्वेस्ट किया, बी कितना है, बी इन्वेस्टेड द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ अमाउंट ऑफ सी एंड ए, सी और ए का मिला के बी किया है। सी का मान के चलो सी है और बी क्या है सी प्लस ए कितना 1, देयरफॉर टोटल इतना है टोटल प्रॉफिट, तो 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 33600। तो सी 2c इक्वल टू 1 प्लस 1 2 उधर जगह माइनस हो जाएगा 3 तो -2 हो जाएगा इधर 8 9 10 9 5 2 9 9 10 5 6 3 मतलब सी का वैल्यू कितना डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 2 2 3 2 6 12 2 7 14 2 9 18 2 9 18 इतना हुआ वैल्यू सी का। अब किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी का बी कितना है सी प्लस 1, तो इसको प्लस 1 कर देंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा इतना, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 16,800 आएगा जो ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन 15 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 6/2 3 इंटू 3 इंटू एच 7 to 14 22 इंटू 9 18 18 to 36 लास्ट में 6 आएगा तो जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन 16 Rodney sold 153 chair and had a gain equal to the selling price of 63 chairs. What is his profit percentage? रोडने ने 153 कुर्सियां बेची और उसका लाभ 63 कुर्सियों को विक्रय कीमत के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम लोग प्रॉफिट मतलब जानते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें दिया 153 चेयर, 153 कुर्सियों को माइनस 153 का कुर्सी को बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 63 का सेलिंग प्राइस का बराबर हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 63। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 63 इधर माइनस आ जाएगा, माइनस 153 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 153 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, माइनस में आएगा -90 सेलिंग प्राइस इक्वल टू -153 सेलिंग कॉस्ट प्राइस, दोनों कट गया तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का 153/90। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 153 माइनस 90, प्रॉफिट कितना है 63 का प्रॉफिट है, 63 का प्रॉफिट है कितना में 90, कॉस्ट प्राइस 90 इंटू 100, इससे प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। देखो 1 0 0 कट गया 9 7 63 7 इंटू 10 70 हो गया जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन 17 400 एप्पल वर बॉट एट 1210 per 100 and were sold at a profit of 860. Find the selling price per dozen of apple. ठीक है, 400 सेब
1210 प्रति 100 खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। सेब की प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 एप्पल का दाम, तो 100 एप्पल खरीद रहे हो, 100 एप्पल का दाम है 1210, तो 400 कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे, इधर भी इंटू 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4840 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अब एक एप्पल का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 4840 बाई 400, एक एप्पल का निकल जाएगा 4 तो 12.1 एक एप्पल का दाम है। तो हम क्या निकालना है, डजन का निकालना है, सेलिंग प्राइस डजन का निकालना है, मतलब 12.1। तो एक मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ तक हम समझ गए कि 4840 रुपया में खरीद रहे हो और प्रॉफिट और सोल्ड किया 860 का प्रॉफिट में, तो इसमें ऐड हो जाएगा 4840, 860 ऐड कर देंगे इसमें, 6 4 10, 16 का 17, इतना 5700। ठीक है, और 400, अब ये एक एप्पल का निकल जाएगा, 4 5 4 बाई 16, 1048, एक एप्पल का दाम इतना है, तो 12 एप्पल का कितना हो जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 171, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज स्कोर ऑफ 5 प्लेयर क्रिकेट टीम इज 55। 5 प्लेयर का 55 है, मतलब 55 इंटू 5 कितना हुआ, 275। ठीक है, और 3 प्लेयर हैं, 3 ऑफ दिस प्लेयर हैव एन एवरेज ऑफ 55। 3 प्लेयर का एवरेज कितना है, 55 इंटू 3, 165। और क्या निकाला, व्हाट द एवरेज ऑफ इसको, एवरेज रिमेनिंग 2 प्लेयर का कितना एवरेज है, रिमेनिंग 2 प्लेयर का कितना है, तो माइनस कर देंगे 110, डिवाइड बाई 2 का एवरेज निकालना है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 55 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 65 किलोमीटर पर आवर in 35 minutes and 15 seconds. The train will cover dash kilometer and dash meter. ठीक है, हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हम लोग को वही निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितना दिया हुआ 65, टाइम कितना है 35 मिनट, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 35 सेकेंड हो 35 15 बाई 60, मतलब 35/4, 35/4 ये मिनट हो गया। ठीक है, मतलब कितना हो गया 520, 141, तो 141/4। अब ये मिनट हो गया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 38 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, अब चेक कर लेना एक बार, डायरेक्टली इसका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि 38 एक ही में चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ए एंड बी इज ए बी विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। थर्ड प्रोपोर्शनल में जानते हैं बी स्क्वायर बाई ए होता है, उसका वैल्यू दिया हुआ ए बी, तो बी कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, जो कि ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।